बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सानाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। भाटी गेट में जिस तरीके से आग भड़की और उसके बाद 10 अफराद जो हैं वो देखते ही देखते इस आग की नज़र हो गए। इन 11 अफराद में से एक ज़ुहेब नामी जो लड़का है वो नीचे आता है और वो बखैरियत बच जाता है। बहुत से सवालात इस पूरे मामले पे उठाए गए और अभी भी सवालात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो है प्रॉपर पुलिस की तरफ से स्टार्ट नहीं की गई। क्यों नहीं की जा रही, क्या वजूहात हैं इसके पीछे, एक तो आज की वीडियो में आपसे ये शेयर करूँगी। दूसरे नंबर पे फ्रांसिक वाले जो हैं वो जाए वकूवा से नमूने लेके गए थे। फ्रांसिक लैब की रिपोर्ट है जो सामने आई है, जिसमें अब ये चीज़ वाज़ेह होगी है कि जो आग लगी थी बेसिकली वो केमिकल जो है वो यूज़ किया गया, केमिकल की वजह से आग भड़की। और जिसने इस बात को तक़वियत दी है, केमिकल वाली जो रिपोर्ट है वो इस बात को तक़वियत देती है कि वाकई ही ये कोई प्री प्लान्ड मंसूबा लगता है। ये आग किसने लगाई है, इस आग के पीछे लगाने वाला कौन है, उसको जो है वो तलाश किया जाना ज़रूरी है और इन्वेस्टिगेट किया जाना ज़रूरी है। अच्छा तो नाज़रीन, तकरीबन 4-5 रोज़ पहले का वाक़या, जैसे कि लाहौर भाटी गेट में बड़ा ही अफसोसनाक दिल खराश वाक़या पेश आया। घर में आग लगी, 2 मंजिला जो घर था तकरीबन 2 मरले का, उसमें आग भड़कती है और 11 अफराद जो हैं वो देखते ही देखते लुकमा अजल बन जाते हैं। बच्चे भी उसमें मौजूद होते हैं और एक जो शख्स है वो नीचे आता है और उसी रास्ते को फॉलो करते हुए 10 अफराद क्यों नीचे नहीं आए, ये बहुत बड़ा सवाल है। और उसी शख्स को ही क्यों नीचे भेजा गया कि वो नीचे जाए और जाके वो दरवाज़े वगैरह खोले और देखे, तो फिर बाकी लोग नीचे आते हैं क्या? कहीं पे आग लगे या आग भड़के तो कहीं पे इतना टाइम होता है कि ये सलाह मशवरे किए जाएं कि कौन नीचे जाएगा और कौन ऊपर जाएगा? जहाँ पे आग कम होती यकीनन सब उसी तरफ भागते हैं। सो नीचे वाले एरिया में आग ज़्यादा नहीं थी। जो ज़ुहेब है वो बाहिफाजत नीचे आता, उसे खराश तक भी नहीं आई। बाकी 10 लोग जो हैं वो क्यों नीचे नहीं उतरे, इसकी तहकीक जो है वो होना बहुत ज़रूरी है, बिलखुसूस इस रिपोर्ट के बाद कि जो कि अब फ्रांसिक लैब की रिपोर्ट आ गई है, जिसमें ये कहा गया है कि केमिकल यूज़ किया गया है, कि कोई ना कोई केमिकल जो है वो घर के अंदर मौजूद था। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि आग लगी कैसे, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था जी कि जो फ्रिज का कंप्रेसर है वो फटा है। अब एक चीज़ जो है वो क्लियर होगी कि फ्रिज का कंप्रेसर नहीं फटा। और दूसरे नंबर पे उस वक़्त गैस जो है वो नहीं आ रही होती। लाहौर में ऑलमोस्ट जो है वो रात 10 बजे गैस बंद कर दी जाती है और फिर सुबह 6 बजे जो है वो गैस दोबारा ऑन की जाती है। तो ज़ुहेब ये बात खुद बता चुका है कि हम सब जाग रहे थे और उस वक़्त गैस नहीं आ रही थी। और जो लोग ये कह रहे हैं कि ये कोई गैस का धमाका हुआ है, तो ऐसा नहीं है। जब ज़ुहेब भी ये बात कह रहा है कि उस वक़्त गैस नहीं थी, तो अगर ये बात की जाए कि जी ये गैस का कोई धमाका हुआ था, तो ऐसा नहीं है। और ना ही उस वक़्त कोई बिजली जो है वो जाकर और दोबारा वापस आई थी, क्योंकि सब लोग ये जाग रहे थे, एसी वाले कमरे में मौजूद थे और जो बिजली है वो आ रही थी। ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही मशकूक बनाती हैं कि कोई ऐसा मामला नहीं हुआ कि जिससे ये लगे कि गैस का कोई धमाका हुआ या कोई बिजली की तरफ का शॉर्ट सर्किट हुआ कि बिजली जाके आई और उसकी वजह से कोई मेन ये पता लगाना है कि ये गैस का जो धमाका कहा जा रहा है, बिलखुसूस गैस उस वक़्त आ नहीं रही थी। और या फिर ये कहा जा रहा है जी फ्रिज का कंप्रेसर फट गया, पहले दिन ये शोशा छोड़ा गया जी फ्रिज फट गया, ये हो गया वो हो गया। वो चीज़ भी अब जो है वो झूठ साबित हुई है। वो इसलिए कि जो ज़ुहेब का वालिद है वो ख़ुद भी ये बता चुके हैं कि ये कोई आग जो है वो लगाई गई है, किस चीज़ से लगी हमें नहीं पता, लेकिन इसमें फ्रिज का जो कंप्रेसर है उसका मामला नहीं हुआ। तो ये चीज़ें तलाश करना बहुत ज़रूरी है। और क्यों नहीं बाकी लोग 10 अफराद ऊपर से नीचे उतरे, ये अभी भी अपना सवाल जो है वो अपनी जगह पे है कि वो 10 अफराद क्यों नीचे नहीं आए। उनको किसने मना किया कि वो नीचे ना आए? किसने उनसे कहा कि वो ऊपर की तरफ जाएं या वो नीचे की तरफ ना आए? या किसी ने अंदर कुंडी लगा दी थी? क्योंकि जिस जगह पे वो बैठे थे, जिस कमरे में मौजूद थे जहाँ एसी चल रहा था, वो सब वहीं के वहीं मरे हुए मिले हैं, जले हुए। और जो उनकी
डेड बॉडीज़ की हालत थी, अल्लाह माफ़ करे कि ये चीज़ें बात करते हुए भी बहुत ही ज़्यादा जो है वो दिल को तकलीफ़ होती है। और ये रिपोर्ट करना ख़बर जो है ये इसलिए मैं भी इस ख़बर को रिपोर्ट कर रही हूँ बार बार, क्योंकि 10 अफराद जो हैं वो ज़िंदा जले हैं और एक शख्स जो है वो नीचे आता है बाहिफाजत। अगर वो आया है उसी रास्ते से बाकी क्यों नहीं आए, और ये इन्वेस्टिगेट होना बहुत ज़रूरी है कि वो क्यों नीचे नहीं आए। इस मामले पे काफ़ी खामोशी है और इतना ज़्यादा इस मामले के ऊपर पुलिस भी जो है वो तहकीकात करती हुई नज़र नहीं आ रही। क्यों तहकीकात नहीं की जा रही, क्यों चीज़ों को छुपाया जा रहा है, खुल के क्यों नहीं बोला जा रहा? खुल के बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे 10 अफराद का मामला है। उसी घर के सामने जो खातून मौजूद है, जो उनकी नेबर्स में रहती, बिल्कुल सामने वाला घर है, वो मीडिया पे आई हैं, वो आके बता चुकी हैं, उनके पास बहुत से शवाहद मौजूद हैं, वो हर चीज़ जानती हैं कि किस तरीके से ये मामला हुआ। वो इंकशाफात जो हैं वो करना चाहती हैं वज़ीर आला के पास, उस खतून से जो है वो क्यों नहीं रब्ता किया गया, क्यों उसकी बात नहीं सुनी गई, और उसकी बात सुनने के बाद एटलीस्ट इन्वेस्टिगेशन की जानी बहुत ज़रूरी है इस पूरे मामले के ऊपर। उसके बाद एक चीज़ जो ये बताई जा रही थी कि जो एडवोकेट आदिल है, जो कि इस वाक़ये में जिसकी जल के डेथ हो गई, वो ऊपर मौजूद था। उसने अपने भाई को, ज़ुहैब को ही क्यों भेजा कि भाई तुम नीचे जाओ और दरवाज़े खोलो और मैं 10 लोगों को नीचे लाता हूँ। ये बात जो है ना, ये अक्ल में नहीं आती। ये बात बिल्कुल मेरी समझ से तो ये बाहर है कि आग लगी हुई है घर के अंदर और एक बंदे को कहा जाता है भाई तुम नीचे चले जाओ और 10 लोग जो हैं वो ऊपर जल के मर गए। ये समझ से बाहर है बात। अच्छा जी, आदिल के बारे में बताया जा रहा था, एडवोकेट के बारे में, कि उन्होंने जो है वो ऊपर जलते हुए कमरे से कॉल की रेस्क्यू वालों को कि वो आएँ। हालांकि अब रेस्क्यू का जो अमला है वो ये बात जो है वेरीफाई कर रहा है कि आदिल की तरफ से कोई कॉल नहीं की गई, इनके घर के किसी फ़र्द की तरफ से कोई कॉल नहीं की गई, बल्कि अहले मोहल्ला जो है उन्होंने कॉल की। दूसरा, आप भी टाइमिंग भी गलत बताई जा रही है। जो ज़हीरुद्दीन ज़ुहैब का वालिद है, यानी इस घर का सरबराह, वो बताते हैं जी 1:30 बजे आग लगी, हालांकि वो घर में मौजूद नहीं थे। उनका कहना है जी मैं तो नश्तर ही रहता था, मैं यहाँ नहीं आता था ज़्यादा। अच्छा, वो कहते हैं 1:30 बजे आग लगी है और 2:32 पे कॉल की गई है रेस्क्यू वालों को। तो इसका मतलब है 1 घंटे के वक्फे से, यानी देर से कॉल की गई। उस दौरान ये सारा मामला क्या किया गया, रेस्क्यू वालों के ऊपर सारा मामला डाला जा रहा है। ठीक है, रेस्क्यू वालों की गलती है, रेस्क्यू वालों को पहुंचना चाहिए, उनका फ़र्ज़ है, उनकी ड्यूटी में शामिल है कि वो जहाँ ये मसला हो वो इसी चीज़ के लिए वहाँ पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, लोगों की जानें बचाने के लिए। जहाँ आग लगी है वहाँ पे काबू पाएँ, लोगों को बाहर निकालें, लोगों की हिफाजत करें, ये उनकी ज़िम्मेदारी है। वो अपनी जगह पे उनकी गफलत जो है, लेकिन 1 घंटे बाद कॉल की गई है। अब ये चीज़ जो है वो डाटा वगैरह जो है, अब वो छुपी हुई चीज़ें नहीं हैं, हर चीज़ जो है कॉल डाटा के ज़रिए सब कुछ सामने आ जाता, कोई चीज़ छुपी नहीं रहती। आदिल की तरफ से कोई कॉल नहीं की गई और ना ये कहा गया है कि हमें आके जो है अंदर से निकाला जाए। पता नहीं कि किसने ये कौन है फ़र्द एक जिसने ये सारी बातें फैलाई, जिसने ये शोशा छोड़ा कि जी सबसे पहले शोशा छोड़ा फ्रिज का कंप्रेसर फट गया है, सबको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया, फ्रिज का कंप्रेसर फटा है और फ्रिज जल गया और फिर 10 लोग जल गए और एक बंदा जो है वो बच गया है। ये चीज़ें जो है ये अक्ल से बालातर हैं कि एक फ्रिज का जो कंप्रेसर है, ये फ्रांसिक लैब की जो रिपोर्ट है उसके बाद फायर ब्रिगेड का अमला 1112 वाले ये बात जो है वो कह चुके हैं कि इतनी ज़्यादा आग जो है वो कंप्रेसर फटने से नहीं लगती। यहाँ पे कोई लगता है जैसे कोई मादा यूज़ किया गया और अब ये चीज़ सामने आ गई कि कोई ऐसा मवाद यूज़ किया गया है जो कि घर में मौजूद था और उसकी वजह से आग भड़की और आग जो है वो तेज़ी से मिनटों में जो है वो फैली। वो घर के अंदर जो मवाद रखा गया था डेफिनेटली वो घर के किसी फ़र्द ने ही रखा होगा, बाहर से तो किसी ने इनके घर में आके वहाँ पे कोई मवाद नहीं रख देना। और क्योंकि इन्होंने तो उस वक़्त भी सारे बताते हैं जी लॉक शॉक लगा रखे थे। उसके बाद एक चीज़ और गलत साबित हुई, जो ये कहा जा रहा था ऊपर जो ममती है उसको अंदर से ताला लगा हुआ था, हालांकि अब ये चीज़ क्लियर हो गई है कि ममती को ताला नहीं लगा हुआ था अंदर से, बल्कि कुंडी लगी हुई थी। वो लोग उस कमरे से ही बाहर नहीं निकले। जिस तरीके से ज़ुहैब बताता है कि जो सिर्फ ज़ुहैब को आवाज़ आई और वो खोल के देखता है दरवाज़ा और फिर वो देखता है जी बाहर आग भी लगी हुई है और वो निकल के नीचे आ जाता और 10 लोग ऊपर हैं ज़ुहैब का वेट कर रहे हैं
कि ज़ुहैब आएगा कोई सुपरमैन बन के और सबको बचाएगा। ज़ुहैब जो है उसका करैक्टर बहुत मशकूक है इस पूरे मामले में, उसको एटलीस्ट जो है पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 10 अफराद जो हैं जिस तरीके से वो ज़िंदा जल के मर गए हैं, ये कोई छोटा मामला नहीं है और इन चीज़ों की तहकीकात जो हैं वो होना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए कि ये एक आम बंदे की समझ में, अकल में ये चीज़ें नहीं आ रही हैं। देखें, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये आग लगाई किसने। कहा तो ये जा रहा है ना कि जी कोई केमिकल पड़ा हुआ था उससे फिर आग ज़्यादा आगे फैली, लगाई किसने। सबसे बड़ी बात ये है, गैस भी नहीं आ रही थी उस वक्त, कोई बिजली या शॉर्ट सर्किट का मसला नहीं हुआ है, अहले मोहल्ला भी ये चीज़ कह रहे हैं। दूसरी बात, सब जाग रहे थे, किसी को आवाज़ नहीं आई कि आग लग रही है, क्या हो रहा है। ज़ुहैब खुद कह रहा है कि सब जाग रहे थे। तीसरे नंबर पर सिर्फ ज़ुहैब ने ही क्यों नीचे आना था। ज़ुहैब का जो बड़ा भाई है 35 साला अदील एडवोकेट, वो क्यों नहीं नीचे आया, वो क्यों नहीं देखने आया, और ज़ुहैब को उसने क्यों नहीं कहा कि तुम सबको लेके आ जाओ मैं देख के आता हूँ। बहुत मशकूक चीज़ें हैं सारी, मेरी समझ से तो ये तमाम चीज़ें बाहिर हैं। सोची समझी ये कहानी है जो बताई जा रही है जी। कभी फ्रिज का कंप्रेसर फट गया, अब इन्होंने एक नया शोशा छोड़ा है। पहले फ्रिज का कंप्रेसर कह रहे थे, अब कह रहे हैं जी वो शॉर्ट सर्किट यानी बिजली जाके आई है, उसके बाद चिंगारी फर्नीचर पे गिरी है और वो वहाँ से आग आगे फैली है। भाई खुदा का खौफ करें, एक ज़ुबान रखें। इनके तो जो बयानात हैं, इनकी स्टेटमेंट्स ही नहीं मिल रही हैं जिनसे इस चीज़ को जो है वो तक़वियत मिल रही है कि कुछ ना कुछ दाल में काला इस पूरे इंसिडेंट में ज़रूर है और जिसको इन्वेस्टिगेट किया जाना बहुत ज़रूरी है। अहले मोहल्ला यानी एक ख़ातून जो है वो भी मौजूद है सामने वाले घर में, जो कि ये बता चुकी है कि उसके पास अहम शवाहद मौजूद हैं जो वो बताना चाहती है, और जो ज़ुहैब की बहन है वो घर के अंदर मौजूद थी। उसके 4 बच्चे जो हैं वो साथ मौजूद थे। 16 साला बेटी, एक 18 साला, एक 16 साला, 14 साला, 12 साला। वो छोटे बच्चे नहीं थे, वो बड़े बच्चे थे। वो भाग दौड़ के ज़ुहैब की तरह ज़ुहैब के साथ नीचे आ सकते थे। ज़ुहैब का भाई यंग जवान, उसकी भाभी क्यों नहीं नीचे आए? क्या ऐसी रीज़न थी कि वो नीचे नहीं उतर सके? कुछ ना कुछ मामला ज़रूर है, इसकी तहकीक करनी बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह मज़ीद इसकी अपडेट्स आएंगे, आपसे शेयर करूँगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।